मैं पल्लवी गौड़ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बातचीत शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के विषय में चर्चा की थी। याद है ना आप सबको? जी मैम, याद है। ओके बच्चों, तो आज मैं आपको उत्तर मध्यकाल के बारे में बताऊंगी। उत्तर मध्यकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक का माना गया है। उत्तर मध्यकाल के समय तक आते आते भारत में मुगल शासन का पतन शुरू हो गया और मुगल शासन के स्थान पर ब्रिटिश सभ्यता ने अपने पैर भारत में जमाना शुरू कर दिए थे। राजनीतिक दृष्टि से इन 200 सालों में अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों का जाल पनपा। छोटे छोटे राज्यों, सरदार सामंतों ने अंग्रेजी अधीनता स्वीकार कर स्वयं को दरबारी विलासिता में मस्त कर लिया। सामंतवादी प्रथा के चलते सुरा और सुंदरी इनके उपास्य विषय हो गए और नारी को भोग विलास का साधन बना दिया। राजमहलों में नाच, रंग और मदिरा पान का ही बोलबाला था। काम लिप्सा के प्रभाव से धर्म और भक्ति भी अछूती नहीं बची थी। हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी लीलाओं में अपनी विलासिता की संगति भी खोजने लगे थे। इन परिस्थितियों ने तत्कालीन समय के कवियों के मन मस्तिष्क पर भी व्यापक प्रभाव डाला, जिससे उस समय के साहित्य में भी कामुकता और श्रृंगार की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये थी उत्तर मध्यकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ, जिनका प्रभाव तत्कालीन कवियों के मन मस्तिष्क पर बहुत गहराई से पड़ा। अब मैं आपको उत्तर मध्यकाल के पद्य साहित्य के विषय में बताऊंगी। बच्चों, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीति का अर्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली या लक्षण, अर्थात विशिष्ट पद रचना के आधार पर विद्वानों ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम भी दिया। इस काल के साहित्य की विशेषताओं के अनुसार विद्वानों ने रीतिकाल को कई अन्य नाम भी दिए हैं। जैसे मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, वहीं भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल को रीति युग का नाम दिया। वहीं श्रृंगार की प्रधानता के कारण पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम भी दिया है। इस प्रकार उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल आदि अनेक नामों से जाना जाता है। रीतिकाल के दौरान कवि राज दरबारों में रहकर अपने कविता का पाठ किया करते थे, इसलिए इस काल में ज़्यादातर काव्य राजाओं और सामंतों की प्रशंसा में और उनकी रुचि के अनुसार ही लिखा गया है। दरबारी काव्य में श्रृंगार परकता अनिवार्य हो गई थी। नायिका नक्सिक वर्णन और नायक नायिका के प्रेमालाप का चित्रण कविता के मुख्य विषय थे। इस प्रकार से श्रृंगार रस इस काल की कविता का प्रधान रस बन गया था। रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में बांटा गया: रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। ये तीनों ही धाराएं इस काल की लक्षण के आधार पर विभाजित की गई हैं। रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवियों में बिहारी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। रसनिधि, सेनापति, द्विजदेव आदि भी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि माने गए।
रीतिबद्ध व रीति मुक्ति धारा में घनानंद, भिखारीदास, देव, आलम, बोधा, ठाकुर आदि प्रमुख कवि हैं। कवि भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि के रूप में प्रतिष्ठित कवि हैं। मतीराम और पद्माकर रीतिबद्ध कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इस काल में रीतिपरक सूक्तियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं, जिनमें रहीम, वृंद और गिरधर की नीतिपरक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रहीं। रीतिकालीन काव्य में मुक्तक छंद की प्रधानता रही। कवित्त, सवैया, दोहा और कुंडलियाँ इस काल के बहुप्रयुक्त छंद रहे। रीतिकाल के साहित्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा थी। इस काल में अनेक प्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं, अर्थात श्रृंगार के अलावा इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य और वीरता के अनेक अच्छे कवि हुए और अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी गईं। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आपको रीतिकालीन परिस्थितियों के विषय में और रीतिकाल के पद्य साहित्य के इतिहास के विषय में विस्तार से बताया है। अब हम रीतिकाल के पद्य साहित्य की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल में रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही। इस काल के काव्य साहित्य पर श्रृंगारिकता का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग किया। उस वक्त के कवि राज दरबारों में रहते थे, इसलिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही काव्य की रचना की गई। इस काल में नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण था, यह भी साहित्य के द्वारा दिखाई देता है। कवियों ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का विशेष प्रयोग किया। श्रृंगार के अलावा भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं भी लिखी गई। इस काल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया। साथ ही कवियों ने स्थूल और मार्शल सौंदर्य का वर्णन भी किया। तो बच्चों, ये थी रीतिकाल के साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ। अब हम रीतिकालीन प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। रीतिकाल के कवियों में बिहारी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। मतीराम की प्रसिद्ध रचना का नाम मतीराम सतसई। पद्माकर का प्रसिद्ध ग्रंथ गंगा लहरी है। भूषण के छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण जैसी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं। सेनापति का कवित्र रत्नाकर प्रसिद्ध ग्रंथ है। केशव दास की कविप्रिया और देव का भाव विलास भी प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। उसी तरह से कवि घनानंद का सुजान सागर भी प्रसिद्ध रचना मानी गई है। आलम की आलम केली और चिंतामणि का काव्य विवेक भी रीतिकाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो बच्चों, ये थे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, जिनके बारे में मैंने विस्तार से आपको अभी बताया। तो बच्चों, रीतिकालीन काव्य के इतिहास संबंधी जानकारी यहीं समाप्त होती है। कक्षा के अगले सत्र में मैं आपको आधुनिक काल के पद्य साहित्य के विषय में विस्तार से बताऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।